सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल ईगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एफआर May 23 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। हम कैसे फॉलो कर सकते हैं इसको, एबीसी स्ट्रेटेजी मान लो या फिर जैसा भी है, बट ये है जो है। अगर हम एफआर की बात करें, एफआर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम इट, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर बार कुछ सिग्निफिकेंट मार्क्स के आते ही हैं। अब जैसे कि स्क्रीन पे जो मैंने लिखे हैं चैप्टर, ये ऑन एन एवरेज ये 6 या 7 चैप्टर आपके ऑन एन एवरेज 70 से 75 मार्क्स के कवर होते हैं। तो अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जो फर्स्ट चैप्टर मैंशनड है हमारा एफ आई जो है 20 से लेके 30 मार्क्स तक की कवरेज रखता है आपकी। एक अटेम्प्ट में 29 मार्क्स का भी पूछा गया था, आई थिंक शायद लास्ट May 22 अटेम्प्ट में, और जनरली 20 मार्क्स का रहता ही है। तो यू कैन नॉट स्किप एफ आई तो बहुत अच्छे से कर लो। उसमें भी स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊँ तो बड़े जो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं लास्ट में, और TY के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन दिए गए, उनको तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि जनरली वहां से एक बड़ा क्वेश्चन आता ही है, कभी 14 मार्क्स का, कभी 12 मार्क्स का। ऐसे बड़ा क्वेश्चन आता है, एक छोटा क्वेश्चन आता है 8 to 6 to 8 मार्क्स का। तो ऑन एन एवरेज 20 की हर अटेम्प्ट में रहती है, पर जनरली 30 मार्क्स तक का पूछा गया था लास्ट अटेम्प्ट में, May 22 में, नॉट लास्ट। तो एफ आप छोड़ ही नहीं सकते। उसके बाद हम आते हैं BC और CFS, जो या हमारा 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इन दोनों का क्या रहता है, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाना है, ठीक है। या तो ये 15 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, तो ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, या फिर ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो फिर ये 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इनका ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स का रहता है, ठीक है। उसमें भी आप देख लो आपके अकॉर्डिंगली कि आपको दोनों ही करने जरूरी है। वैसे ये 103 में आता है और ये हमारा 1110 में आता है, बट इनका दोनों का इंपॉर्टेंस है, दोनों का रेलेवेंस है, ठीक है। हर एक अटेम्प्ट में जनरली BC से पूछते हैं, वो एक अटेम्प्ट में CFS से पूछ लेते हैं। तो आप देखो अब की बार लास्ट अटेम्प्ट में जैसे चेन होल्डिंग CFS से पूछा गया था, तो ऑन एन एवरेज ऐसा होता है कि वो अब की बार बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है दोबारा भी चेन होल्डिंग पूछा जा सकता है। ऐसा पहले भी एक अटेम्प्ट में हो चुका है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन रिपीट कर लिए थे 2 अटेम्प्ट में। तो आपको दोनों अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो 20 और 20 करीब 40 मार्क्स के, तो ये दोनों आपके इंडेस, तीनों इंडेस होते हैं। उसके बाद आपको 115 इंक्लूड करने हैं इसमें, 115 हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है, और 10 to 12 मार्क्स का हर बार पूछा गया है। तो गाइज ये जो 3 चैप्टर हैं, ये ही आपके 50 मार्क्स के हो जाते हैं, अगर हम किसी और पे ना भी जाएं। अगर किसी और को नहीं देखें, सिर्फ इनकी बात करें, तो ये आपका 50 मार्क्स का पेपर है। तो ये अगर 4 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए, तो आपके 50 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। प्रेजेंटेशन और सब चीज़ों पे प्रैक्टिस करते हुए बड़े क्वेश्चन की अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आपके 50 मार्क्स ये सिर्फ 3 या 4 चैप्टर से आते हैं, जो आपके ये 4 चैप्टर हैं, FI, BC, CFS और 115। अब नीचे के भी जो चैप्टर हैं वो जनरली हर अटेम्प्ट में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। जैसे 116 है, किसी 1-2 अटेम्प्ट को छोड़ के जनरली पूछा जा रहा है, ठीक है। 102 ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है फॉर 8 मार्क्स, एंड कभी कभी ऐसा हुआ है जो 1-2 अटेम्प्ट में नहीं पूछा है, 1-2 अटेम्प्ट बाकी पूछा जाता है। CSR हर बार 6 मार्क्स तक का पूछा जाता है, और एनालिसिस भी पूछा जाता है, बट अभी पूछा जा सकता है क्योंकि पूछा नहीं है 1-2 अटेम्प्ट में। तो ये अगर हम मिला लें, ये 50 और बाकी का ये अगर इनका एवरेज लगाएं, तो करीब करीब 70 मार्क्स के ये आपके सिर्फ ये इंडेस है। तो यू कैन नॉट स्किप दिस इंडेस। सो ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में करने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं इन सभी इंडेस को। दीज आर द अटमोस्ट प्रायोरिटी इंडेस ऑफ योर्स, यू हैव टू कवर दीज वेरी वेल। एनालिसिस में क्या होता है, अगर आपके बाकी सारे इंडेस हो जाएंगे, तो इसमें 2-3 इंडेस का मिक्स करके पूछ लेते हैं, वो मिक्स ऑफ 2-3 इंडेक्स, ठीक है। तो ये भी करना जरूरी है, क्या पता इसमें सेम क्वेश्चन रिपीट होकर आ जाए, क्योंकि कई टाइम से पूछा नहीं है ये। तो एनालिसिस और FS आप करें, और ये सारे अगर आपने इंडेक्स कर लिए, तो आपके 70 मार्क्स तो आराम से सिक्योर हो जाएंगे FR में। इसके बाद बाकी बात करेंगे A और B और C कैटेगरी की। मेनली तो आपको ये करना ही है 70 मार्क्स के लिए। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। देन आती है हमारी B कैटेगरी। अब B कैटेगरी में हमारे बच्चे कुछ इंडेक्स ये हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि असेट बेस्ड में से 2, 16, 36, 38, 40, इनमें से कोई एक या 2 इंडेक्स हमेशा पूछे जाते हैं। इनमें से आइदर तो ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये इन तीनों में से करीब 1-2 इंडेक्स पूछे जाते हैं, और ऑन एन एवरेज 33, ये जो है आपका 33 और ये 19 आजकल पूछा ही जा रहा है हर अटेम्प्ट में मोस्टली। और ये इंडेक्स 12 इनकम टैक्सेस भी पूछ लिया जाता है। तो ऑन एन एवरेज इसका एवरेज 30 मान के चलें,
तो 30 मार्क्स और 70 मार्क्स, 100 मार्क्स के आपके मेनली ये इंडेक्स कवर हो जाते हैं। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो आपके 100 मार्क्स यहाँ कवर हो जाते हैं। बाकी के बचे कुछ आपके 20 से 25 मार्क्स तक की, बिकॉज 120-125 मार्क्स तक का पेपर आता है। तो आपको ये इंडेक्स जो है ये अच्छे से एटलीस्ट करने हैं। इसके बाद टाइम बचता है तो एक बार करिए सभी, क्योंकि पता नहीं ऐसे कब कहाँ से क्या पूछ ले। बट मेनली अगर फोकस करें तो ये ट्रेंड है कि 70 मार्क्स तो एटलीस्ट इसमें से पूछा ही जा रहा है, और ऐसे ऐसे रातों रात तो ट्रेंड नहीं बदलेगा। तो आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन फोकस करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हर कंपनी में होता है, प्रैक्टिकल बेस सिनेरियो है। उसके बाद CFS हर कंपनी में होता है, BC बिजनेस कंट्रोल आजकल जो करते रहते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन जो मर्जर वगैरह होते हैं उसमें काम आते ही है। तो प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्ट के चैप्टर है 102, 116, 115 हर कंपनी में लगता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो इनका ट्रेंड चेंज होना बहुत रेयर चांस है। तो ये तो आपको एटलीस्ट करना है, 70 मार्क्स आराम से सिक्योर हो जाएंगे आपके। ये कर लोगे करीब 7 या 8 चैप्टर ये एटलीस्ट करिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे। उसके बाद आप B कैटेगरी करें और बाकी बचे हुए फिर C कैटेगरी में कर लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड इसके साथ ही मैं बाकी सब्जेक्ट की भी शेयर करूँगा सून, और मैं 1-2 आपके साथ सर्टिफाइड कॉपी भी शेयर करूँगा, जिसमें आपको पता चले कि प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं इन FR, SFM एंड अदर्स। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन पिक मी आउट, डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हुए हैं मेरी लिंक्डइन ID, इंस्टाग्राम ID वगैरह के। सो गाइज कीप प्रिपेयरिंग वेल, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, अब 1 महीना ही है, और 1 महीना ही तय करता है आपको पास होना है फेल होना है। ये 1 महीना लास्ट जो होता है, दिस इज द मेन दिस प्लेज, ये जो लास्ट का 1 महीना है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में पास या फेल होने में। आपको यहाँ पे अपना बेस्ट देना है गाइज, यू कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग इन दैट। आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं रहना और ये जरूर करके जाना है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, कीप प्रिपेयरिंग वेल। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन पिंग मी आउट, आई विल कीप शेयरिंग हेल्पिंग यू। थैंक यू।